हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे तीसरी क्लास की व्याकरण और उसमें भाषा। इसमें भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक तथा दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक तथा दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं, इसी की सरल जो डेफिनेशन है वो ये है, जैसे ये हम दूसरे की बात को समझ सकते हैं, हम दूसरे की बात को समझ सकते हैं तथा अपनी बात हम दूसरों को समझा सकते हैं, भाषा कही जाती है। कहने का अर्थ ये है कि जब हम अपनी बात दूसरे को शब्दों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा समझाते हैं बोलकर, और दूसरे की बात को हम खुद समझते हैं कि वो क्या बोल रहा है या वो हमें क्या बता रहा है, ये बात हमारी समझ में जब आती है तो वो भाषा होती है। यानी कि कुछ चिन्ह होते हैं जिनको हम अभी मौखिक और लिखित रूप में भी यूज़ करेंगे, उनके द्वारा हम भाषा लिखते हैं। क्योंकि भाषा का मुख्य रूप यही है कि भाषा कहते किसे हैं। जब हम दूसरे की बात को समझते हैं कि वो हमें क्या बता रहा है, और जब हम अपनी बात को दूसरों तक समझा सकते हैं, बोलकर समझाते हैं कि दूसरे को समझ में आ जाए कि हम उससे क्या बात कर रहे हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। फिर है, भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप हैं। वैसे तो 3 रूप होते हैं। जब भाषा हमारे यहाँ थी ही नहीं, भाषा का हमारा प्रचलन ही नहीं था, हम दूसरे के साथ मौखिक या लिखित रूप में बात करते ही नहीं थे भाषा के रूप में, तो उससे पहले अभी देखते भी हैं जो पशु हैं, पक्षी हैं, वो क्या करते हैं, वो भाषा नहीं बोलते, वो फिर भी उनमें थोड़ा सा अपने भावों को व्यक्त करते हैं। जैसे किसी पशु को देखा होगा, जैसे मुख के मुख मिलाकर और कुछ वो बताते हैं, तो उनकी वही भाषा होती है। लेकिन जब हमारी भाषा विकसित नहीं हुई थी तो हम भी संकेतों के द्वारा, जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है, वो पूरा सेंटेंस नहीं बोल सकता, हम उसकी भाषा को नहीं समझते, लेकिन फिर भी जैसे उसको पानी पीना होता है, प्यास होती है तो पा पा करते हैं, ऐसे खाने के लिए होता है तो जैसे छोटा बच्चा होता है तो माँ को कुछ ऐसे कपड़ा खींचता है, उसका किचन की तरफ लेके जाता है या कुछ इशारा करता है तो वो संकेतात्मक भाषा है। या फिर हमें पानी पीना होता है, जब हम बड़े भी होते हैं, कई बार वो बोल कर नहीं बल्कि ऐसे इशारा करते हैं, जैसे पानी पीना होता है ना तो मुख की तरफ ऐसे इशारा करते हैं, तो उसका मतलब होता है उसको कुछ पीने का चाहिए होता है। जब खाने का होता है तो ऐसे मुख की तरफ हम इशारा करते हैं कि हमें खाने को चाहिए, तो वो संकेतात्मक भाषा है। लेकिन इसमें मुख्यतः 2 ही भाषाएं दी गई हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मुख से बोली जाने वाली भाषा मौखिक होती है। जो शब्द हम मुख से बोलते हैं, हमें पानी पीना है, हमें कुछ खाना है, हमें वो चाहिए, हम खेलना चाहते हैं, हमें बाहर जाना है, जब हम मुख से बोलते हैं, सिर्फ मुख से बोलते हैं, उस भाषा को क्या बोलते हैं? मौखिक। मुख से बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। और इसका दूसरा रूप है लिखित भाषा।
उसका दूसरा रूप है लिखित भाषा। ठीक है, लिखित भाषा। ठीक है, जब हम लिख कर अपनी बात व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। कुछ शब्द चिन्ह होते हैं, जैसे हमारी व्याकरण है, इसमें हमारे स्वर और व्यंजन से हमारी वर्णमाला बनती है, और उसी वर्णमाला का प्रयोग करके हम वाक्य बनाते हैं। और उन्हीं वाक्यों को जब हम लिखते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, हमारे निश्चित चिन्ह होते हैं भाषा के, उन निश्चित चिन्हों के द्वारा हम अपनी वाक्य बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, और उसी से क्या बनती है, हमारी लिखित भाषा बनती है। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिख कर अपनी बात को बताते हैं, जब हम लिख कर किसी बात को बताते हैं या व्यक्त करते हैं या समझाते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है,